जो बच्चे फॉर्म भरने आते हैं उनको यूआईडी रजिस्ट्रेशन का काम करेगा और ये कोशिश करेगा कि उसी बच्चे के आईडी मिले जब भी वो एग्जाम दे सकता है। आपकी जो प्रॉब्लम है इसकी जगह वो, उसकी जगह वो सब चीज़ धीरे धीरे, देखिए किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने में समय लगता है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ठीक है ना, इट टुक टाइम। सिस्टम धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं आया 1 साल में सीसी सर्टिफिकेट मिलते थे, फिर डिसेंट्रलाइज किया 3 महीने में मिले, अब कोशिश की कि सबको अपलोड ही कर दो 7 दिन में। तो देखिए हम लोग भी आप लोगों से सुन के सीख रहे हैं, परंतु आपका जो सुझाव है उस पर ध्यान रख करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और भी है सर, राउंड रोबिन सिस्टम में तुम्हारा चांस बाद में आएगा, तुमको बोलने दो। क्योंकि सर मेरी 7 बजे ट्रेन, हाँ बोलो बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप like whatever you said, there are many projects that are coming in the pipeline through NILET to the affiliates. But what about the current courses which we are running, like level courses जो भी अभी हम लोग चला रहे हैं, O level, A level, B level? देखिए मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ। तो इनके सर एक तो प्रमोशन के लिए NILET क्योंकि कुछ करता नहीं है। देखिए क्या है, फिर मैं आपको बोलूंगा सब हंसेंगे यार। लड़की के फादर से कहा जाए कि बी लेवल लड़के से शादी करोगे या बीटेक वाले से, आप क्या करोगे? आपकी लड़की हो तो सर बीटेक वाले से करेंगे। आपने आंसर दे दिया, लेकिन मेरी बात सुनिए। नो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी नो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर वही कन्वेंशन मैं कह रहा हूँ, वही परसेप्शन चेंज करना चाहिए। वो कब होगा जब नाइलेट उसको ऑर्गेनाइज मैं आपको आगे बता रहा हूँ ना, वो परसेप्शन चेंज करने के लिए ही हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे निकलने वाले बच्चों को एमसीए में और पीएचडी में लेटरल एंट्री मिले। क्योंकि आप इस चीज को मान के चलिएगा, जो ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल कोर्स उस वक्त है, डेफिनेटली बी लेवल इज टफर देन बीटेक, देयर इज नो डाउट। यदि मैं भी आज बैठूं तो फेल हो जाऊंगा, ठीक है। ए लेवल इज टफर देन पीजी डिप्लोमा, आई डोंट डिनाई दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट धीरे धीरे आपने देखा हो, जो एक कोर्स का हमारा एक बाजार में मार्केट में वैल्यू थी, धीरे धीरे कम हुई, क्योंकि जब बीटेक और रेगुलर पीजी डिप्लोमा आ गए तो लोगों ने ए लेवल, बी लेवल में एडमिशन छोड़ दिया। और इसी कारण हम लोगों ने यूजीसी, एआईसीटी और बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बात की, उनको ये कहा कि साहब आप हमारे बच्चों को एक लेटरल एंट्री अलाउ करें। कहने का मतलब, यदि कोई बच्चे ने बी लेवल पास किया है और यदि एक पेपर देके उसको उस यूनिवर्सिटी से एमसीए मिल जाता है, he become qualified equal to what we are saying. This is the way. आपको वो चीज प्रमोट करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, हर चीज यदि आप ये उम्मीद करें कि हम ही प्रमोट करें, इट इज इम्पॉसिबल। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैं आपसे कोई गलत चीज नहीं कहना चाहूंगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, जितना हम जोर लगाएं उतना आप जोर लगाओ। आप भी अपनी जगह लोगों को बताओ बी लेवल के क्या फायदे हैं। सर जैसे लोकल लेवल पे तो हम लोग प्रमोट करने की कोशिश करते ही हैं, पर नेशनल लेवल पर टीवी में, मीडिया में, प्रिंट में, तो डोएट कोर्सेज या नाइलेट कोर्सेज जो हैं उनका प्रमोशन सर नाइलेट की तरफ से होना चाहिए। सर पहले ये होता था जॉइंट एडवर्टाइजमेंट के लिए। सर हम तो अभी भी सर एसीएफ एंड बीएफ नहीं ऐसा है, इसको वी विल कंसीडर लाइक दिस। हम अपने डायरेक्टर इंचार्ज और डायरेक्टर्स को मैंने बीएबीएल अभी क्वालीफाई किया रिसेंटली, एक जगह एमसीए की रिक्वायरमेंट थी फैजाबाद यूनिवर्सिटी में, मैंने वहां बीसीए फैकल्टी के लिए अप्लाई किया। जैसी रेज्यूम गया वहां पर मेरा बीएबीएल देखा, मुझको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा सर बीएबीएल इक्विवेलेंट टू एमसीए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ बीएबीएल कंसीडर नहीं होता, आपको एमसीए करना पड़ेगा। मैंने यूनिवर्सिटी सर्च की, कहां पर बीएबीएल क्वालीफाई करने के बाद में एमसीए की डिग्री मिलती है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ की मुझे मिली, जहां पर साफ-साफ लिखा था कि बीएबीएल क्वालीफायर लिटरल एंट्री 3rd सेमेस्टर में ले सकता है, 5th सेमेस्टर में, 3rd ईयर में। मैंने वहां पर अप्लाई करने का सोचा, फिर मैंने कुछ एक्सपर्ट से पता किया तो कहने लगे आपने 4 साल में बीएबीएल निकाला, फिर एमसीए करने के लिए आप 1 साल वहां पर देंगे, ये कहां का रूल है? देखो ये पॉलिसी डिसीजन है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि एमसीए में बच्चा कंपटीशन देके जाता है, बी लेवल में कंपटीशन देके नहीं आता है? नहीं देखो दो नहीं, टफ होना अलग चीज है। सी टफ होना इसके लिए कि हम लोग जो हमारे पेपर सेंटर्स हैं, जो कोर्स करिकुलम डिजाइनर हैं, वो एक अलग माइंडसेट के रहे थे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि एमसीए में जो बच्चा जाता है वो कंपटीशन लेके जा रहा है, बी लेवल में कोई भी जॉब ज्वाइन कर सकता है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग यहाँ पे कहीं भी ये कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि बी लेवल बढ़िया है कि एमसीए। देयर इज नो डाउट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हमें पॉजिटिव थिंकिंग में सोचना है
कि हम किस तरह अपने विद्यार्थियों के लिए ये कोशिश करें। मैं एक इंस्टीट्यूशन कोटा में मीना शाह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट चला रहा हूँ। 1998 से सब इंस्टीट्यूशन चल रहा है। ओ लेवल ए लेवल का फुल एक्रेडिटेशन है। रिजल्ट भी देवी पाटन मंडल में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन का मिलता है उसको। लेकिन आज की डेट में जब ट्रेनिंग्स मिलती है तो देखा ये जा रहा है कि एक छोटे से शहर में कुछ लोगों ने ट्रेनिंग्स की वजह से एक शॉप में ओ लेवल का एक्रेडिटेशन ले लिया। रीजन वो स्टूडेंट्स को ट्रेन नहीं कर रहे बल्कि गवर्नमेंट की इतनी वैकेंसी वो आ रही है, ट्रेनिंग्स आ रही है, सिर्फ उसकी वजह से उन्होंने ले लिया। हमने इतनी सारी यहाँ पर लेटर्स भेजे लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं है कि ऐसे इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेशन क्यों दिया जा रहा है जिनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रेनिंग्स के लिए है, सिर्फ अर्निंग पॉइंट के लिए है। और एक इंस्टीट्यूशन जो वहाँ पर 15 साल से रन कर रहा है उसको ट्रेनिंग दी जाती है या आज के देखिए अभी एक सेकंड, मैं आपकी बात से इसके लिए एग्री करूंगा। आपने कहा वो अर्निंग कर रहे हैं, यार आप भी तो अर्निंग ही कर रहे हो, चैरिटी तो नहीं कर रहे हो। लेकिन हम स्टूडेंट्स को पढ़ा के हमारा रिजल्ट भी देखा जाए उसके बाद में न्यू आपका बेसिक इंटरेस्ट क्या, बच्चों को पढ़ाना या अर्निंग करना? हम चाहते हैं कि उनको जॉब ओरिएंटेड। आप मुझे डिजिटल टेक्नोलॉजी में जवाब दो, बच्चे पढ़ाना या अर्निंग करना, पहले ये बताओ। नहीं, बच्चे पढ़ाएंगे, हम चाहते हैं बच्चे पढ़ा करके अर्निंग करें, हम बिना पढ़ाए अर्निंग नहीं करना चाहते। देखो अभी मैसेज आ गया कि साहब ये इसको बिल्डिंग 6 बजे बंद हो जाती है, इसके लिए बंद करो। एनीवे सी आई गोट द पॉइंट, डोंट वरी, we'll take your question, you can just mail me out। मेरा सजेशन कि नए कोर्सेज तो बाद में आएंगे, अभी जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको लोकल लेवल पर प्रमोट करेंगे, नेशनल लेवल पे हाईलाइट करेंगे। सर आप कैप्टन आईके बेटा एक जरा बहुत शॉर्ट करोगे मजा नहीं आएगा। हम कैप्टन आईके बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर मानस they have been connected with the resources scheme from the time of started since 1991. They are connected for all the 4 levels. And the last couple of years, and we were also the topmost institute for A-level in India. But now in the last few years, we are based in Delhi. We have excellent infrastructure. We do a lot of online examination, including JEE and everything. Where does the scheme of OABC level stand today? Because we don't hear about it. You know, the last workshop there was no time. Today there is no time. I'm sorry, I have to put up this point right now. On behalf of all the institutes which are accredited for OABC level. So we know where does this scheme stand today. We are talking about skill development. We can do all sorts of courses. We are doing with another university who have approached us to do the security courses, who approached us to do the cyber law courses, the Premium University of India. देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि आप मेरी And one more thing. So it is the when we talk about digital India, it's very good. Whatever is being done for rural India is a requirement and very urgent requirement. I appreciate all. But the people who, like us, who have set up so much of infrastructure, I think we spend crores and crores in promoting the scheme. Of course, we're keeping our interest in mind as well. I'm one person who believes education first, business last. देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि definitely we are very keen to roll out every activity what we are doing through you. As far as O level, A level, and B level is concerned, these things are not in our control. They are market driven. If the market doesn't want to go for O level, we can't force them to go for O level. Just because you have made an investment in the O level courses. So you try to understand. This is the reason we have also diversified. आज तक NILIT सिर्फ O level, A level ही पढ़ाती थी. NILIT ने भी अलग-अलग कैपेसिटी बिल्डिंग के काम किए. It is the dynamics of the market. You have to change. But O level is not today also. Let me tell you. B level when we talk about MCA, now even the IGNOU takes a direct risk. So many universities are taking. So here our thing is that we are not promoted that the way it should have been. प्रमोट करने का क्या तरीका है? Examination has got a big flaw. आप तो मुझे देखो प्रॉब्लम बताना आसान है. अब तो मुझे सॉल्यूशन बताओ. सॉल्यूशन है मेरे पास. हाँ बताओ. Solution है. Evaluation system on O level must be improved. If you see your own result for the last 22 years, it's always one paper where the students are failing. Why?
either we should remove that paper from the course in that way. If we are talking about foundation course, then why keep a hard course? So you feel that we must relax the system to make it more comfortable to students. For that level, not otherwise. Not otherwise. Okay, well taken. We'll take care. Don't worry. I got your point. No, I got your point. We'll take care of that. Sir, I have been a member of standing syllabus एक committee सुझाव है for so many years. कि जैसे हम लोग बहुत छोटे शहर से आते हैं, शाहजहांपुर से, तो बच्चों को पहली बार ऑनलाइन एग्जाम का मौका मिलता है, कोई डेमो वर्जन नहीं है। नहीं, वो डाल रहे हैं हम लोग मॉक टेस्ट का एक सिस्टम डाल रहे हैं। और एक सर से बेनती है कि वो केवल फैसिलिटी सेंटर और एग्रीगेटेड सेंटर पे दीजिएगा, डायरेक्ट मत दीजिएगा, ताकि कम से कम फैसिलिटी सेंटर को इतनी फैसिलिटी तो मिले कि वो आप ये कहना चाह रहे हो फैसिलिटी सेंटर को इतनी फैसिलिटी मिले कि वो मोनोपोलाइज हो जाए। क्या है कि डायरेक्ट के थ्रू बच्चों को अच्छी वाला हो रहा है। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इस देश में हमें स्वतंत्रता बोलने की, लिखने की, चलने की, पहनने की मिली हुई है। आप किसी को ये मैंडेट नहीं कर सकते कि आप इसी सेंटर में जाके एग्जाम दीजिए, जब तक कि आप भी ये एक चीज को ना माने कि आप जो आपको दिया गया लिखित में वही चीज फॉलो करोगे। देखिए आप प्रॉब्लम समझिएगा, यदि हमने ये चालू कर दिया तो यूपी के मैक्सिमम केसेज आए हैं करप्शन के इस वक्त, और होगा ये कि आप कहोगे कि यार तेरे को बैठने के भी पैसे अलग से देने, ये तो बैठने नहीं दूंगा मैं। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए हर वक्त किसी की प्रॉब्लम समझने के लिए उसके जूते में पैर डाल दो, फिर आपको पता लगेगा जूता कितना टाइट है, छाले होंगे कि नहीं होंगे। आप लोग क्या कर रहे हो, ढीला ढीला जूता देख रहे दूर से, अभी पता नहीं कि हाथी का पाँव जाएगा बीच में। अंडरस्टैंड दैट। अभी जो नया Very sorry to interrupt. We are running short of time and we'll not be able to. एक आखिरी सजेशन सर। एक आखिरी इधर है और एक आखिरी उधर है, दो आखिरी। नहीं चलो anyway, सी देखिए मेरी बात सुनिए, आपको जो टाइम का वो है ये लोग बार-बार उसकी थोड़ी डिटेल दे दीजिए। नहीं, आपको जो बुकलेट मिल रही है, we are circulating that to you and we'll send it to you and we'll upload on our website one link, M for mother, D for Delhi, @N for Nagpur, E for English, sorry, I for NIET.gov.in। सर जब तक आवश्यकता नहीं हो तब तक कोई भी देखो मेरी बात सुनो, बंद करने आ गए हैं। पसीना आने लगा है। The people of the hall actually need to close down the hall now. क्या please? So we actually have to vacate the hall. I'm really sorry. एक्चुअली सर मेरे हिसाब से आप क्या करें, आपकी जितनी भी कंप्लेंट्स है, इसके लिए हमने आपको सुबह मौका दिया था कि आप लोग उस मैंने लिख कर दिया है सर, मैंने लिख कर दिया है। बताओ जल्दी बताओ। उसमें सर एक बात है कि जब तक आवश्यकता नहीं हो तब तक लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं लोगों को। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसी जाती है आइदर स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर, तो अभी तक कोई भी ऐसी वैकेंसी है जहाँ पर कि मेरिट कोर्स को नहीं क्या किया गया हो। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, मेरिट खुद कोई इस तरह की पॉलिसी डिसाइड नहीं कर सकती है कि मेरिट के स्टूडेंट या बी लेवल के स्टूडेंट यदि ऐसा हो जाएगा तो मेरिट के अलावा कोई कॉलेज चलेगा ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना कि कंप्यूटर रिलेटेड पर्सन आपको चाहिए। शायद ये पता नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मेरिट के खुद के रिक्रूटमेंट में और डीआईटी के खुद के रिक्रूटमेंट में बी लेवल को हटा दिया। हम लोग इसके लिए 1 साल से लड़ रहे हैं और हमने इसके लिए रिक्रूटमेंट नहीं किया, और अभी भी ये कहा गया है कि यदि आपको रिक्रूटमेंट करना है तो खाली बी, बीटेक और एमसीए ही अलाउ करेंगे, और इवन एमसीए भी नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है, देखिए पॉलिसी मेकर नहीं है, हम भी आपकी तरह एग्जीक्यूटर हैं, जो सरकार पॉलिसी बनाती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं, बट आपकी बात को हम आगे तक पहुंचा देंगे और हमारा भी इसमें इंटरेस्ट है, तो प्लीज हैव ए फेथ ऑन अस। यस सर, डिजिटल इंडिया की जब बात कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से कंप्यूटर रिलेटेड पर्सनल्स ही होने चाहिए। निश्चित रूप से उसमें हम डायरेक्ट अगर पर्सनल्स होंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, एक ही चीज को बार-बार पूछ रहे हो, डिजिटल